नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आतंकवाद का दंश झेलने वाले सभी परिवारों, आतंकी घटनाओं में प्राण गंवाने वाले सभी निहत्थे नागरिकों और आतंकियों से लड़ते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी की सशक्त, स्पष्ट नीतियों से भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकानों और इरादों को ध्वस्त कर हमने अपनी मजबूत प्रतिबद्धता भी स्पष्ट कर दी है। एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सेनाओं, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन का साथ देते हुए भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले हर देशद्रोही का विरोध नितांत आवश्यक है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयास जारी रखेंगे। और उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाए, शिकायतों का तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए बार बार थाने के चक्कर न लगाने पड़े। यदि किसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और तो पुलिस को स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और सीएम सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यकुशलता के लिए आभार व्यक्त किया है। सेना कमांडर ने भी ऑपरेशन के दौरान नागरिक सैन्य सहयोग के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया और सीएम सैनी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सीएम ने चुनिंदा क्षेत्रों में सेना कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। सेना कल्याण आवास संगठन को भूमि आवंटित करने के सेना आग्रह पर भी सकारात्मक बातचीत की। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी यानी कि ब्यास नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर तकनीकी समिति के निर्णय को लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के एसवाईएल नहर के फैसले पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी समय मांगा जाएगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनसे हम यही आग्रह कर आए कि जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम पंजाब सरकार ने उठाया है और जो बीबीएमबी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को पानी डिवीजन कर देती है, उसको कैसे कैप्चर किया है, उसके अंदर उनकी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरवेंशन के साथ साथ तुरंत प्रभाव से वो पंजाब के एडवोकेट जनरल को बुलाकर ये आदेश भी दे कि जो वाटर डिवीजन है उसको प्रायोरिटी पर टेकअप किया जाए और जिस तरह के टेक्निकल कमेटी द्वारा पारित डिसीजन है उसको लागू किया जाए। महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी हलके में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाल ही में
पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में नागल चौधरी शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आसपास के गांवों से नागल चौधरी अनाज मंडी के पास ज्योतिबा फुले चौक पर लोगों का हुजूम एकत्रित होने लगे। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के पहुंचने पर यहां यात्रा उनकी अगुवाई में प्रारंभ हुई और बाजार के बीचों बीच निकलकर निजामपुर रोड सैनी धर्मकांटा के पास समापन हुआ। देखिए, ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे और सारी सेनाओं के हौसले के लिए उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता और मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। ये देश के वीर जवानों के लिए, उनके सम्मान के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान को 3 घंटे के अंदर तबाह कर दिया और दुनिया को भारत की ताकत और एक नए भारत का जो संदेश दिया है वो सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो वीर बहादुर हैं, उनके सम्मान में, उन शहीदों के में, उन वीर जवानों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी। नागल चौधरी की सड़कों पर देशभक्ति का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जब पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह के नेतृत्व में और तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक दयाराम यादव के संयोजक में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा ने शहर को राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग दिया। हाथों में तिरंगा थामे हजारों लोग पूरे जोश और जुनून के साथ में सड़कों पर उतरे और यह यात्रा धीरे धीरे एक जनसैलाब में तब्दील हो गई, जो मुख्य बाजार से होते हुए निजामपुर रोड के अंतिम छोर तक पहुंची। पूरे रास्ते में भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों की गूंज दिखाई दी। तिरंगे की शान में डूबा यह माहौल हर शहरवासी को गर्व से भर देने वाला था। बता दें कि युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई स्थानों पर लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा से जो है स्वागत किया। देखिए, ये देश के शहीदों के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति जो उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है हाल ही में, उसके प्रति सम्मान की यात्रा थी। देश के नागरिकों को की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी सेनाओं का हौसला बुलंदी करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे और सारी सेनाओं के हौसले के लिए उनका राष्ट्र के प्रति उनका जो कुर्बानी है उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे हजारों साथी जो कार्यकर्ता उन्होंने मिलकर आज सुबह यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में अग्रवाल विद्या प्रचारिणी सभा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा में 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि यह यात्रा न केवल सेना के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए निकाली गई, बल्कि इसमें देशभक्ति की भावना, सामाजिक एकता और राष्ट्र गौरव की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। इस यात्रा की अगुवाई अग्रवाल विद्या प्रचारिणी के सभा के प्रधान एवं अग्रवाल कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता और महासचिव एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता ने की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों को रेखांकित किया और कहा कि यह सफलता न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये तिरंगा यात्रा भारत के वीर जवानों के साहस, शौर्य को नमन है कि ये उनके लिए ये पूरे 10,000 बच्चे और 2,000 से ज्यादा हमारे मेंबर है, ये सब उनको नमन करते हैं। ये तिरंगा यात्रा मोदी जी को अमित शाह का समर्पण है, जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार जो हुआ उसका बदला पाकिस्तान में जाकर आतंकियों को खत्म किया। ये तिरंगा यात्रा बल्लभगढ़ के क्षेत्रवासियों के हैं, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में पूरा योगदान दिया।
महेंद्रगढ़ शहर के 11 हट्टा बाजार में करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए 2.81 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में नियमों को दरकिनार कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि सड़क जल्द ही फिर जर्जर हो सकती है। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर नगरपालिका के चेयरमैन रमेश सैनी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। आज मोहल्ला सैनीपुरा में जो रोड बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। मेरा नगर पालिका प्रशासन से एक अनुरोध है कि जो भी रोड बनाया जाए उसके टेंडर की जो शर्तें हैं वो बाकायदा किसी दीवार पर चस्पा की जाए, ताकि लोगों को पता रहे कि इसके अंदर कितनी सामग्री कितनी मात्रा में मिलाई जाती है, ताकि हम भी उनसे सवाल जवाब कर सके। मेरी यही आपसे गुजारिश है। और जैसे आप देख रहे हो ये रोड कैसा बन रहा है, आपको भी दिख रहा है। इस रोड की ना कोई गुणवत्ता है, ना कुछ और है, ना कोई नाप तोल है। और ये कहा गया था कि यहाँ अतिक्रमण हटाया जाएगा, पोल शिफ्ट किए जाएंगे, ना पोल शिफ्ट हुए ना अतिक्रमण हटा। ये रोड आप जैसे देख रहे हो, इसमें हमें तो कुछ लग नहीं रहा। ये ज्यादा 1.5-2 महीने रोड चलेगा ये। और कई सालों में इसकी सुनवाई हुई थी और अब जाकर ये ऐसा रोड बन रहा है। हम तो यही कहते हैं कि रोड बने तो कम से कम अच्छा बने, बढ़िया बने। और वो ठेकेदार जो बनाने वाला वो भी नहीं यहाँ दिख रहा, यहाँ पर सिर्फ वर्कर लगे हुए हैं। हमारा तो यही कहना है कि ठेकेदार मौके पे आए और अधिकारी आए यहाँ पर मौके पर, और आने के बाद इसकी वो देखे गुणवत्ता कैसी है कैसी नहीं। देख, स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि जो ये रोड बनाया जा रहा है 11 हट्टा बाजार का जो रोड हम कहते हैं इस चीज को, तो इस सैनीपुरा के अंदर इसका काम चल रहा है। या स्थानीय लोगों की मेरे पास शिकायत है कि रोड के अंदर जो मटेरियल डाला जा रहा है वो बिल्कुल घटिया स्तर का है। इसके अंदर मिला जो सीमेंट है की मात्रा बिल्कुल नहीं है। और मैंने यहाँ आकर देखा भी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे आपको जो बिल्कुल जो लाल जिसके अंदर बदरी और इसके सीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वहां पर आपको कहीं ना कहीं सीमेंट दिखाई देगी यहाँ पर। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना फर्क है कि इसमें और इसमें जो मिक्सचर किया जा रहा है, जो मटेरियल जो मिक्स किया जा रहा है, वो मटेरियल जो जिस मशीन से किया जा रहा है वो मशीन ठीक नहीं है। वो एक छोटी सी मशीन के द्वारा मिक्स किया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर है। चिलचिलाती धूप में गर्म हवाएं न केवल मनुष्यों बल्कि जानवरों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को भी झुलसा रही हैं। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दिन का अधिकतम तापमान भिवानी जिला में जहां 44 डिग्री तक पहुंचा है, तो वहीं प्रदेश में सबसे अधिक हिसार का तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले 3 दिनों के दौरान इस तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने कही है कि भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी और इसके लिए लोगों को विशेष एहतियात रखने की चाहिए। और वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मुरारीलाल ने भी बढ़ती हुई गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अभी आप जिसे देख रहे हो लगातार 3-4 दिन से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दिन के समय जबरदस्त हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। जो अभी आगे आने वाले समय की बात करें तो आगे आने वाले 3 दिन जो है दिन के समय हीट वेव यानी गर्म हवा जिसको बोलते हैं उसके चलने की संभावना है। और रात्रि में भी जो है वो वार्म नाइट यानी गर्म रात जिसको बोलते हैं वो रहने की संभावना है। अगले 3 दिन जो है बड़े ही सेंसिटिव हैं सभी के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि दोपहर में हीट वेव जैसी कंडीशन है, रात के अंदर जो है वो वार्म नाइट्स हैं। और मेरी किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी कि जैसे जो है गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के साथ साथ लूएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों को ये सलाह है कि अपने जो सब्जियां हैं या फलदार पौधे हैं उनका जो है सिंचाई का ध्यान रखें। सिंचाई भी जो है शाम को करनी है ताकि जो है नमी बनी रहे और जो है पौधों के मरने की संभावना भी कम हो। और ऐसे में जो है ना कि जैसे बेल वाली सब्जियां हैं या टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, तो उनमें भी फूल झड़ने की समस्या जो है इस दौरान देखी जा सकती है।
बता दें कि दिनांक 19 मई 2025 को पुलिस थाना शहर गुरुग्राम में पुलिस की एआरबी टीम के माध्यम से एक सूचना ओल्ड रेलवे रोड नजदीक प्रेम मंदिर के सामने आरडीएस वाइन शराब ठेके के पास एक व्यक्ति को झगड़ने में चोटें लगने के कारण अचेत अवस्था में पड़े होने के संबंध में प्राप्त हुई सूचना पाकर पुलिस थाना शहर गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर झगड़े में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से लवन्य अस्पताल खानसा गुरुग्राम ले जाया गया। पुलिस की सीन ऑफ क्राइम एफएसएल फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आगामी कार्यवाही के लिए पुलिस टीम एक लवन्य अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टर साहब ने घायल सतीश कुमार को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी गुरुग्राम रखवा दिया गया। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया। इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे और उसी दौरान मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनभद्र का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धारा में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पोस्ट राष्ट्र विरोधी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल को आदेश दिया गया है। महमूदाबाद को भारत पाकिस्तान संघर्ष पर आगे पोस्ट करने से रोक दिया गया। उनकी अगली सुनवाई 27 मई 2025 को तय की गई है। खबर रेवाड़ी से है, जहां रामपुरा थाना पुलिस ने 16 बांग्लादेशियों को काबू किया है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों में 4 महिलाएं, 7 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 2 परिवारों ने करीबन 2 दशक पहले अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया था, जो करीबन 1 साल से रेवाड़ी में हरिनगर स्थित ईंट भट्टे पर रह रहे थे। और बता दें कि रेवाड़ी में बांग्लादेशियों को धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया हुआ है। इससे पहले कि भी अलग अलग समय पर 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों को काबू किया जा चुका है। ये हमारे एसपी साहब रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस से जो बाहर से आके बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको सर्च करने का अभियान चलाया हुआ है। और इसी के तहत आज सूचना के आधार पर रामपुरा थाने की पुलिस ने एक विपिन भट्टा है हरिनगर में, इस पर रेड की गई थी, जिसमें करीबन 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। तो कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं? इसमें 4 महिला हैं, 5 जेंट्स हैं और 7 बच्चे हैं और ये 2 परिवार हैं। इंद्री उपमंडल के गांव धनौरा जागीर के पास शहर के एक व्यक्ति का लावारिस शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस व्यक्ति की गर्दन और बाजू कटी हुई थी और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अभी लाश को कोई पहचान नहीं हो पाई है और मामले की जांच की जा रही है। फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरा मामला फरीदाबाद की संजय कॉलोनी पुलिया का बताया जा रहा है। डबुआ सब्जी मंडी में मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। यह शव मंडी के गेट नंबर 2 के पास करीब
शाम 4 बजे देखा गया है। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति सुबह से ही उसी जगह पर लेटा हुआ था। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और अन्य देशों के नागरिकों की छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर कार्रवाई की जा रही है और यह समस्या पूरे देश में है। सभी प्रदेश अपने स्तर पर कागजों की जांच कर रहे हैं और फर्जी कागजों के मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि जिले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आड़ती के पास काम करने वाले 42 वर्षीय सतीश का सोमवार देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता की माने तो सुभाष नगर का रहने वाला सतीश रेलवे रोड पर वाइन शॉप के बाहर अपनी कार में बैठा शराब पी रहा था। तभी वहां शराब पी रहे दूसरे शख्स से उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद हत्यारोपी धर्मेंद्र ने सतीश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मैं अंदर से लकड़ा जब अकेला मन गेट का अंदर लकड़ता देखा, वहां से अंदर लकड़ता देखा। अकेले गया था? हाँ, पीछा वो टांग रहा था, करीब अल्लाह। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद तो हम 11:15 बजे यहाँ पे था, 112 आया और पुलिस वाले आए थे। वो जब मौके पे डेड हो गया था, क्या लगा था? तो लगा था मौके पे डेड। बाकी क्या कुछ हथियार यूज हुआ था, कुछ पता हो तो? हथियार नहीं देखा नहीं। अच्छा, तो पुलिस आ गई, कुछ लगा? और क्या चीज लगी? तो कुछ बताओ। कुल्हाड़ी जैसे बता रहे हैं। कौन कह रहा था उसका? वो नहीं क्या अकेला है, पुलिस वाला फिर हम 7 मंथ फिरे नहीं है। इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ छोटे लगे का अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो इसी तरह मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धारा में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीनियर क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स है, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।